हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एचएससी जेई सिविल एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप इजीली हरियाणा जेई सिविल एग्जाम को क्लियर कर दें। जैसे कि आपको पता ही है 26 और 27 जुलाई 2025 को सीईटी प्री का एग्ज़ाम था, तो वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। अब आपके काफ़ी मेरे पास डाउट आने लग रहे थे कि सर मेरे 70 मार्क्स हैं, किसी के 60 हैं, किसी के 50 मार्क्स भी हैं कि सर प्रिपरेशन किस तरीके से करें। तो सभी को इंडिविजुअली बताना तो मुश्किल है, इस वजह से केवल एक सिंगल वीडियो के अंदर आप सभी के मैं डाउट का इसमें आंसर करूंगा। जो स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं या जिनको मेरे बारे में नहीं पता, उनको मैं बता दूं, मेरी एसएससी जेई एग्ज़ाम के अंदर सिविल में 8th रैंक आई थी। एसएससी का जो सब्जेक्टिव पेपर होता है 2022 वाला, वो भी मैंने क्लियर किया हुआ है। एसएससी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ है नए वाले पैटर्न का, वो भी मैंने क्लियर किया हुआ है। हरियाणा जेई के अंदर मैंने टॉप रैंक हासिल करी थी और मेरे को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला था, मेरी 10th रैंक थी। सीईटी एग्ज़ाम के अंदर भी मेरे बढ़िया नंबर थे और गेट भी मैंने कई बार बढ़िया रैंक के साथ क्लियर किया हुआ है। ये सब बताने का पर्पज़ आपको ये है कि भाई जो आगे हम आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए वो चीज़ें बताऊंगा, तो वो सारी जेन्युइन चीज़ें रहेंगी, ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें, उनको मैंने खुद फॉलो किया और मेरी फिर इतनी अच्छी रैंक आई। तो अगर आप भी उनको फॉलो करते हो तो बहुत चांस है कि आपका भी अच्छा ही स्कोर आए। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी, किस तरीके से कट ऑफ डिसाइड करी जाती है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और एक आपको सेफ स्कोर भी बता दूंगा कि आप अगर उससे ज़्यादा नंबर है तो आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो पिछले साल वाले पेपर थे भाई, 9 अगस्त 2024 को जो पेपर हुआ था और 18 फरवरी 2024 को जो पेपर हुआ था, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और ये 9 अगस्त को जो भाई पेपर हुआ, इसकी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी भी बताऊंगा कि भाई इसकी इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, और सिलेबस तो हम साथ साथ में देखेंगे कि भाई सिलेबस क्या है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पता है, अगर हरियाणा में आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो तो एचएससी इसका एग्ज़ाम लेती है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो प्री का एग्ज़ाम इसका हो चुका है, अब इसका मेंस का एग्ज़ाम होएगा। जो प्री का एग्ज़ाम है जिसको हम सीईटी भी बोलते हैं, उसके अंदर जो टॉप 10 गुना बच्चे हैं वे मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस एग्ज़ाम के लिए क्या है, इसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा करा हुआ है या फिर आपने बीटेक करी हुई है तो आप हरियाणा जेई के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। डिपार्टमेंट इसके अंदर कॉमन कौन से हैं, या भाई टॉप डिपार्टमेंट के लो, पीडब्ल्यूडी, इरीगेशन, पंचायती राज, एचवीपीएनएल, डीएचबीबीएन, अर्बन लोकल बॉडी, कंट्री टाउन प्लानिंग। तो ये सभी मेन और बढ़िया इसके अंदर डिपार्टमेंट आते हैं जिनके लिए भाई स्टूडेंट मतलब काफ़ी मोटिवेटेड होकर तैयारी करता है। एज लिमिट इस एग्ज़ाम के लिए क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो इसके लिए एज लिमिट आपकी 42 ईयर है, और अगर आप दूसरे राज्य के स्टूडेंट हो तो भी आप जनरल के अंदर ही गणे जाओगे और 42 ईयर आपके लिए एज लिमिट रहेगी। अगर आप एससी के बच्चे हो या भाई ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है 3 साल का, 5 साल का, या भाई एक्स सर्विस मैन हो तो उस हिसाब से जितनी भाई आपकी सर्विस हुई है वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हो। बाकी नॉर्मली जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उसके लिए 42 ईयर इसकी एज लिमिट होती है और ये ऑफलाइन पेपर होता है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है या मिनिमम कट ऑफ कितनी होती है। तो भाई पेपर जो सीईटी पर ही होता है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। मिनिमम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, जनरल के लिए 50 मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स, यानी कि 40%, 100 नंबर का टोटल पेपर होता है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप इस एग्जाम के फॉर्म को भर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपका नाम आएगा ही आएगा, मिनिमम इतने मार्क्स होने पर आप एग्जाम के फॉर्म को भर सकते हो। फिर जो टॉप के 10 गुना बच्चे हैं वे देखे जाएंगे। मान लो 1000 सीट है तो टॉप के 10 गुना कितने हो गए, 10,000। शुरू के 10,000 बच्चे बुला लिए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। अब भाई रिजर्वेशन की इसके अंदर हम बात नहीं करते। रिजर्वेशन कैसे होता है, जो मेंस का जब पेपर होएगा उस टाइम ही देखेंगे नोटिफिकेशन के अंदर भाई कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी इन्होंने लगाई हुई है। पिछली बार भी रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन था, वो भी हम आगे इस वीडियो में देख लेंगे भाई वो कन्फ्यूजन क्या था। तो भाई आपको मिनिमम कट ऑफ तो पता ही चल गई, लेकिन अगर हम अब की बार का जो पैटर्न हुआ है, एग्जाम हुआ भाई, बच्चों की तैयारी भी बढ़िया थी और काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने पेपर भी दिया है। पिछली बार तो काफ़ी कम बच्चों ने पेपर दिया था, लेकिन अब की बार ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिया है। तो हम मान के चल सकते हैं जनरल कैटेगरी में अगर किसी के 60 से ज़्यादा नंबर है, 55 से 60 नंबर, तो वो मेंस की तैयारी आराम से अपनी शुरू कर सकता है भाई। इसमें अगर आपका नाम नहीं भी आता तो दूसरे एग्जाम में तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके 55+ मार्क्स हैं तो भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो। अब एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसके लिए पैटर्न क्या है, तो भाई मैं सबसे पहले आपको सिलेबस ही दिखा देता हूँ। जैसे ग्रुप नंबर 1 किसके लिए, जेई सिविल के लिए, लेवल ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। 20% तो वेटेज रहेगा जो जनरल सब्जेक्ट यानी कि जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री,
एनवायरनमेंट, कल्चर, ज्योग्राफी, लिटरेचर, करंट अफेयर, यानी हर टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ जाएंगे। टोटल 20 नंबर का रहेगा। इसके लिए आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सब्जेक्ट से दो क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए आप अलग से तैयारी नहीं कर सकते। फिर आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर इसके अंदर 10 मार्क्स का है, या फिर आप कह सकते हो 10% उसकी वेटेज है। कंप्यूटर इसके अंदर बड़ी आता है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर जैसे भाई सोल्व करके 9 अगस्त का और 18 फरवरी 2024 को जो हुआ था, पूरा पेपर का एनालिसिस किया हुआ, पूरा इसमें सॉल्यूशन, तो हम देख लेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। और फिर आता है आपका टेक्निकल। जो थर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है? टेक्निकल, यानी कि 70% आपका क्या आएगा? टेक्निकल आएगा। अगर मैं आपको इलेक्ट्रिकल का सिलेबस दिखाऊं तो इलेक्ट्रिकल के अंदर भी सिलेबस सेम ही है, और उसके अंदर भी वही है 10th प्लस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आपके पास हायर डिग्री है, आपने बीटेक करी हुई है, एमटेक करी हुई है, पीएचडी करी हुई है, तो भी आप इस पेपर को दे सकते हो। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या? डिप्लोमा है। 3 साल वाला डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम रहेगा, या कोई भी टेक्निकल डिग्री का जो भी इसके अंदर एग्जाम है, सभी के लिए सिलेबस सेम रहेगा। वही 30% नॉन टेक्निकल, जिसमें 10% कंप्यूटर है, 20% अदर है, और 70% आपकी क्या रहेगी? सब्जेक्ट की नॉलेज, वही सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल वगैरह। और सिलेबस क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, भाई सोम वाला पार्ट हो गया, सर्वे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। फिर बिल्डिंग के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? वॉल, मशीनरी, आर्चेज, डोर, विंडो। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, भाई कंक्रीट कैसे बनती है, स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट, वाटर, सीमेंट, रेशो वगैरह। फिर आता है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। भाई वाटर सप्लाई, भाई वाटर की क्वालिटी वगैरह क्या होती है, वाटर की हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वाटर सप्लाई कैसे होगा। और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, उसमें सीवर वाला सिस्टम हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह हो गया, ठीक है, ड्रेनेज वाला सिस्टम। फिर आता है इरीगेशन इंजीनियरिंग, भाई क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, डैम्स वाले क्वेश्चन हो गए, वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज। यानी कि कुल मिला के सिलेबस तो अच्छा खासा और बढ़िया सिलेबस है इसका। हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, सोयल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन, और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। अब आपका हो गया सर, जो आपने शुरू में सब्जेक्ट बताए हुए तो बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट है, नॉर्मली हम कॉलेज के अंदर भी पढ़ते हैं, और एसएससी जेई या भी आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो वे आते हैं। लेकिन जो आपने आखिरी में सब्जेक्ट बताए ना, एक तो एनवायरमेंटल एजुकेशन, और एक ही अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और एक है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, तो भाई आपको ये वाले सब्जेक्ट करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा आप एक चीज़ और कहोगे कि सर आपने सिलेबस तो बताया, लेकिन इसके अंदर आरसीसी नहीं है, ना इसके अंदर स्टील है। तो भाई अगर इसके अंदर आरसीसी नहीं लिखी हुई और ना इसके अंदर स्टील लिखी हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेपर में आरसीसी और स्टील नहीं आएगी। जो लेटेस्ट हमारा पेपर हुआ था 9 अगस्त 2024 के अंदर, इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर आरसीसी के भी क्वेश्चन है, और इसके अंदर स्टील से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो शुरू में तो ये सोम वाले क्वेश्चन हो गए, फिर मैं आपको आरसीसी और स्टील के क्वेश्चन दिखाता हूँ। आप इसके अंदर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, रीइंफोर्समेंट बार आर जनरली बैंड बाय डाई एंड जिग्स। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर मिनिमम साइज ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट बार इन आरसीसी कॉलम इज 12 mm, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसीसी स्लैब इफ माइल्ड स्टील इज यूज 0.15%। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, लग एंगल इज यूज विद ए सिंगल एंगल मेंबर, सिलेंडरनेस रेस ऑफ स्टील मेंबर इज। तो स्टील के और आरसीसी के कम से कम 10 क्वेश्चन इस वाले पेपर के अंदर आए हुए थे, और अच्छा खासा वेटेज था। तो आपको ये मान के नहीं चलना जो आपको सिलेबस दिया हुआ केवल आपको वहीं करना है। आपको जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, या भाई एचएससी किस तरीके से क्वेश्चन को पूछती है, आपको उस तरीके से आपकी अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, या भाई आपको कोई डाउट आता है उस चीज़ के अंदर, तो उसके अंदर हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो जैसे इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिलेबस डिफाइन करवाई दिया। भाई कई बच्चे होते हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस की भाई किताब खरीद के ले आएंगे, अलग अलग सोर्स से पढ़ने लग जाएंगे, ना इस कोड को पढ़ेंगे, तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जितना करने की ज़रूरत है उतना हम आपको करवा देंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग भी आपको जितना करने की ज़रूरत है उतना हम करवा देंगे। एनवायरमेंटल एजुकेशन भी कोई आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना आपको करना उतना हम अलग से करवा देंगे। उसके अलावा जो इसके अंदर टेक्निकल वाला पोर्शन है, भाई सोयल, हाईवे, इरीगेशन, वाटर सप्लाई, कंक्रीट, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सर्वे, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, और जो इसमें नहीं दिया हुआ आरसीसी, स्टील, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, वो भी हम आपको अच्छे तरीके से करवा देंगे। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सिलेबस तो आपको भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया सिलेबस क्या आने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस वजह से 100 के 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करके आने होते हैं। अगर कोई बच्चा किसी क्वेश्चन को छोड़ देता है तब नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन अगर आप अटैम्प्ट करते हो तब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बाकी पहले सोशियो इकोनॉमी के नंबर भी इसके अंदर मिलते थे, लेकिन कोर्ट केस हो गए भाई, वो सोशियो इकोनॉमी के नंबर फिलहाल ख़त्म हो गए हैं। अब कोई भी सोशियो इकोनॉमी का नंबर इसके अंदर नहीं मिलता।
टेक्निकल सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात आ जाती है भाई आप कौन सी बुक को इसके लिए फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस तो आपको पता चल गया, फ्लूइड स्ट्रक्चर, सर्वे, ये सब। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, इसको आप पढ़ कहाँ से सकते हो। तो भाई आज के दिन वैसे तो हम भी करवा देंगे आपको, कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है AE सिविल क्लब हरियाणा, ठीक है, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस वाला टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम, अभी बिल्कुल नया नया चैनल बनाया है, इस वजह से इसके ऊपर अभी सब्सक्राइबर आपको दिख नहीं रहे होंगे, कोई वीडियो भी नहीं आई है। जब आप देखेंगे तो शायद पहली वीडियो यहीं आई हुई होगी। ठीक है, तो आप इस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम। अगर आप इसको दूसरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने लग रहे हो भाई HD इंजीनियरिंग मंत्रा या हरियाणा एग्जाम्स, तो इस चैनल को भाई ज्वाइन करने का जो लिंक है मैं आपको पहले कमेंट में और भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिखने लग रहा होगा, हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम चैनल आ रखा होगा, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। पढ़ना कैसे अब वो बता देता हूँ। जो जो सब्जेक्ट है ना आपका, भाई सिविल के बच्चे हो, आप इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो, किसी भी चीज़ के बच्चे हो, सिंपल आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। मान लो मेरे को पढ़ना है, इसमें सब्जेक्ट वाइज आप करते जाना फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, फ्लूइड मैकेनिक्स को कॉपी करूँगा, यूट्यूब पे आऊँगा, फ्लूइड मैकेनिक्स को पेस्ट कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स को पेस्ट कर दूंगा, फिर क्या लिख दूंगा, SSC JEE। ठीक है, आपको यूट्यूब के ऊपर जब सर्च करना तो आप क्या लिख के सर्च करेंगे, सब्जेक्ट का नाम या टॉपिक का नाम, साथ में आप क्या कर देंगे, SSC JEE सर्च करेंगे। हरियाणा JEE सर्च करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हरियाणा JEE के लिए अभी इतना ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर कंटेंट अवेलेबल है नहीं। और SSC JEE के लिए क्या भाई, फिजिक्स वाला अनअकैडमी या XYZ और भी यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बहुत सारा कंटेंट बनाया हुआ है। उससे आप अपनी पसंद का जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है उस वाले टीचर से आप पढ़ सकते हो। जैसे इन वाले सर ने 8 वीडियो में ख़त्म करवाया है, इन वाली मैडम ने 10 वीडियो में ख़त्म करवाया है, ये संदीप जानी सर ने 14 वीडियो में ख़त्म करवाया है, इस मैडम ने भाई फ्लूइड मैकेनिक्स का क्रैश कोर्स 3 घंटे 12 मिनट में करवाया। तो इस तरीके से जो भी टीचर आपको पसंद आता है ना, उस वाले टीचर की आप वीडियो देख के इस वाले सिलेबस को आप कंप्लीट कर सकते हो। भाई हो सकता है मेरे को करवाने में आपको थोड़ा टाइम लग जाए, तो मैं तो कहने नहीं लग रहा हूँ भाई, यूट्यूब के ऊपर आज के दिन सब कुछ अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे सब्जेक्ट को सर्च करना, नाम लिखना सब्जेक्ट का, SSC JEE लिख देना या हरियाणा JEE लिख देना, वो आपकी मर्जी है। बाकी अगर इसके अंदर हम HSC JEE लिखें तो भी रिजल्ट लगभग सेम ही आएगा। देखो HSC JEE लिखा तो भी रिजल्ट हमारा क्या है, सेम सा ही आया है, टीचर लगभग वहीं सेम से ही है। तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो पढ़ने की बात तो मैंने आपको क्लियर कर ही दी। अब बच्चे बात करते हैं कि सर हम इसके टेस्ट कहाँ से दें। तो टेस्ट देने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर हम क्विज करते हैं, तो महंगी महंगी टेस्ट सीरीज होती हैं, और आप यकीन मान के चलो जो हम टेस्ट ये टेलीग्राम के ऊपर क्विज करते हैं उनका जो असर होता है, या कहते हैं उनसे सीखने की, या भाई जो एक आउटपुट होता है वो आप बराबर मान के चलो। क्विज के अंदर क्या रहता है, 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन को करने के लिए 30 से लेकर 45 सेकंड का टाइम मिलता है, और सारे बच्चे उसको लाइव देते हैं। उसके अंदर ये नहीं है कि भाई 1 बजे की क्विज को आप 3 बजे दे सकते हो या 4 बजे दे सकते हो। 1 बजे वाली क्विज आपको 1 बजे ही देनी पड़ेगी, सभी बच्चे उसको लाइव देंगे। और अलग से आपका ग्रुप बना हुआ है, जैसे AE JEE सिविल क्लब हरियाणा। अब इसके अंदर क्या केवल हरियाणा के बच्चे जुड़े हुए हैं, जो आपके जैसे ही बच्चे हैं, आपकी तरह ही प्रिपरेशन करने लग रहे हैं, तो आपको तो यही पता होना चाहिए ना भाई आप और जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके बीच में कहाँ पे स्टैंड करते हो। आपको इस चीज़ से तो मतलब है नहीं भाई SSC JEE की तैयारी करने वाले बच्चे या उत्तर प्रदेश JEE की तैयारी करने वाले बच्चों के अंदर आपकी कितनी रैंक आने लग रही है। आपको तो ये पता होना चाहिए ना हरियाणा JEE की तैयारी करने वाले बच्चों में आपकी कितनी रैंक आने लग रही है। तो आप इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो क्विज होती है बहुत बेस्ट रहती है। मेरी भाई SSC के अंदर 8वीं रैंक आई, हरियाणा JEE में मैंने टॉप करा। तो इन जो टेलीग्राम की क्विज है उनका बहुत मतलब पॉजिटिव योगदान था। ज़्यादातर बार वैसे जब भी क्विज होती थी मैं टॉप ही रैंक आती थी मेरी, और 4-5 बच्चे और साथ में भाई जुड़े हुए थे। वैसे तो क्विज जब होती थी या टेस्ट जब होता था 40-50 बच्चे एक साथ क्विज को देते थे, लेकिन एक अंदर से ये रहता था कि भाई पहली रैंक मैं ही लेके आऊँगा, पहली रैंक मैं ही लेके आऊँगा। तो पहले से लेके आखिरी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करता था, और हम में इतना मतलब हेल्दी कंपटीशन था कि भाई सभी में ये ऑर्डर लगी रहती थी, फर्स्ट कौन आएगा क्विज के अंदर। तो उसी तरीके से आपको क्विज देनी है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। जो भी क्विज हो भाई आपको टाइम बताया जाए, 1 बजे होगी, 5 बजे होगी या 8 बजे, जो भी टाइम डिसाइड किया जाएगा, तो आपको टाइम से भाई 1 मिनट पहले आ जाओ और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, और ऐसे देखो आपकी रैंक कितनी आने लग रही है, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो रोज़ के साथ। आपस में आप डिस्कशन भी कर सकते हो भाई हमारी वही रैंक कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, या भाई जिससे ज़्यादा आ रही है आपने उससे पूछ लिया भाई आप कैसे पढ़ने लग रहे हो। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। तो ये तो हो गई तैयारी की बात। अब बात कर लेते हैं किताबों की। भाई बच्चे बुक्स भी पूछते हैं, तो टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या और सोशल मीडिया के ऊपर मेरे पास तो सबसे ज़्यादा डाउट यही आ रहा था कि भाई सर आपकी किताब आप लॉन्च करने वाले थे हरियाणा JEE के लिए,
तो उसको हमें ख़रीदना है भाई, हम उसको ख़रीदें कैसे? तो उसके लिए मैं बता दूं, अभी वो वाली बुक आई तो नहीं है, लेकिन जल्दी ही उस किताब को हम लॉन्च करने वाले हैं। तो उस टाइम आप उस बुक को ले सकते हो। तब तक आप क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब एसएससी जेई की पढ़ सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एसएससी जेई की बढ़िया किताब कौन सी होगी? तो दो बड़ी कोचिंग है, एक आईएएस मास्टर है, एक मेड इजी है। आप इनमें से किसी की भी किताब खरीद सकते हो एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो वे वाली किताब सफिशियंट है। हरियाणा जेई की वही थोड़े बहुत दिन में मैं लॉन्च कर दूंगा, आप उस वाली किताब को ले सकते हो। अभी आप यकीन मान के चलो सफिशियंट टाइम है। जब तक आपका स्कोर कार्ड नहीं आ जाता, जब तक आपका फाइनल सब कुछ नहीं हो जाता, उसके बाद भी आपको 6 महीने का टाइम तो आराम से मिलेगा। ड्राफ्ट्समैन एग्जाम हो, जेई एग्जाम हो, या कोई भी आपका टेक्निकल एग्जाम हो, उसके लिए तो आप उस टाइम उस वाली किताब को फॉलो कर सकते हो। तब तक आप एसएससी जेई को कर लो, और हरियाणा जेई की जैसे ही वही किताब बन के रेडी हो जाती है, मैं आपको बता दूंगा, आप उस वाली किताब को ले सकते हो। मैथ और रीजनिंग के लिए मैथ के क्वेश्चन कितने आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, और तुम इंजीनियर हो, ना भी पढ़ो तो भी काम चल जाएगा। रीजनिंग के लिए भी वही चीज़, ना भी पढ़ो तो भी काम चल जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि अब इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये मैंने जब लिखा था तब ये सीईटी प्री के हिसाब से लिखा था। फिलहाल मेंस के अंदर क्या आपको ये पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है? बस आपको कंप्यूटर करने की ज़रूरत है। कंप्यूटर आप कैसे कर लेना? PYQ से कर लेना। जो कंप्यूटर होता है ना, जो हमारे टेक्निकल के ग्रुप होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, ठीक ठाक आता है। तो आप उसको वहाँ से कर सकते हो। ये भी मैंने सीईटी प्री के लिए लिखा था, इसका भी कोई वो नहीं है। अब हम पेपर को देख लेते हैं भाई, पेपर कैसा आता है। अब हम क्या देख लेते हैं, पेपर को आता है। मैंने कहा था आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा मैं, तो इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अच्छा पेपर भी दिखाना आपको, और कट ऑफ भी दिखानी बची हुई है। कट ऑफ भी दिखा देता हूँ। पिछली बार क्या हुआ था, दोनों चीज़ें एक साथ ही बताता हूँ, वो इंटरेस्टिंग चीज़ भी और कट ऑफ भी, क्योंकि दोनों आपस में एक साथ जुड़ी हुई हैं। जो पिछली बार जेई सिविल का पेपर था, वो डेट सरकार ने क्या डिसाइड करी? अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो आप, पेपर आपका कब हुआ? सबसे पहले पेपर हुआ 18 फरवरी 2024 को। फिर सरकार को इस पेपर को कैंसिल करके दोबारा लेना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर गड़बड़ी इतनी ज़्यादा थी। और इसको दोबारा लेने के अंदर भैया मेरा कहो या भाई हमारे साथ जो और साथी जुड़े हुए थे, उनका भी काफ़ी मेजर और क्रिटिकल रोल था। जो हमारे एफर्ट थी, उसी की वजह से ये वाला पेपर कैंसिल हो पाया, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे साथियों को मौका नहीं मिला। शॉर्ट लिस्टिंग में इतनी सारी गड़बड़ थी, रिजर्वेशन पॉलिसी इस तरीके की लगाई हुई थी, तो ये वाला पेपर सरकार को कैंसिल करना पड़ा। फिर पेपर की डेट सरकार ने क्या डिसाइड करी? सरकार ने पेपर की डेट डिसाइड करी 7 अगस्त 2024 को पेपर होगा। कब पेपर होगा? 7 अगस्त 2024 को। लेकिन अब आप स्क्रीन पे कहोगे कि सर आपने तो 9 अगस्त 2024 लिखा हुआ है, तो उसके अंदर भी गड़बड़ इतनी ज़्यादा थी। गड़बड़ कितनी ज़्यादा थी? अब ये देखो, यह है शॉर्ट लिस्टिंग। 4 गुना बच्चे बुलाए जाने थे, और सीट कितनी थी? सीट थी जेई सिविल की 985 सीट थी। 4 गुना करें तो करीब करीब 4000 बच्चों को पेपर में बैठने का मौका मिलना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने शॉर्ट लिस्टिंग इस तरीके से करी, केवल 1900 बच्चे ही बुलाए गए। केवल कितने बच्चे बुलाए गए? 1900 बच्चे। एक ही बच्चे का नाम भाई अलग अलग बार बार रिपीट कर दिया गया। किस तरीके से रिपीट किया गया? एग्रीकल्चर के लिए अलग लिस्ट बनी, DHBVN के लिए अलग लिस्ट बनी, डेवलपमेंट एंड पंचायत के लिए अलग लिस्ट बनी, PWD के अलग, कंट्री टाउन प्लानिंग के अलग, स्पोर्ट के लिए अलग, फिशरीज के लिए अलग। यानी हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कट ऑफ लगाई गई। एक एक बच्चा 16 बार उसका रोल नंबर दिया गया। अरे भाई पेपर तो एक ही है, आप उसका 16 बार क्यों शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो? तो 4000 बच्चे बुलाए जाने की बजाय केवल 1900 बच्चे बुलाए गए। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ा फॉल्ट था। तो उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई, कोर्ट के अंदर गए, लेकिन वहाँ हम सक्सेसफुल हो नहीं पाए। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट तो थी 7 अगस्त, और 7 अगस्त को बच्चे एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जा चुके थे, और बाहर कोर्ट के अंदर हियरिंग होने लग रही थी, और 7 अगस्त को वो वाला पेपर फाइनली सरकार को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन किसी वजह से भाई हमारे एफर्ट पूरे नहीं थे, या भाई आपने इतना हमारा साथ नहीं दिया, तो हम कोर्ट के अंदर जीत नहीं सके, और ये पेपर 9 अगस्त 2024 को फाइनली कंडक्ट कराया गया। अब इसमें कई बच्चों का एक डाउट और था, मैं आपको डाउट बताता हूँ क्या डाउट था। ये तो किस चीज़ की लिस्ट है? ये लिस्ट है शॉर्ट लिस्टिंग की। अब मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट की। अब आप फाइनल रिजल्ट की लिस्ट देखना। ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखने लग रहे हो ना, 596 पेज की PDF है, ये फाइनल रिजल्ट की लिस्ट है। इसके अंदर देखो, ग्रुप नंबर 1 सेक्शन ऑफिसर सिविल, डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर, जनरल की कट ऑफ कितनी लगी है? 48.75। URD डिसेबल एक्स सर्विसमैन, कोई कैंडिडेट नहीं, कट ऑफ नॉट अप्लीकेबल। यानी ज़्यादातर जगह ये नॉट अप्लीकेबल क्यों है भाई? 985 सीट, 1900 बच्चे बुलाए गए, और कई कई डिपार्टमेंट में एक एक बच्चा 16 बार शॉर्ट लिस्ट हो गया। तो जितने बच्चे इनको चाहिए था ना टोटल सिलेक्शन के लिए, उतने बच्चे मिले भी नहीं। SC कैटेगरी का कोई सीट अलोकेट नहीं हुई, नॉट अप्लीकेबल। तो ज़्यादातर जगह जो आप ये नॉट अप्लीकेबल देखने लग रहे हो, इस चीज़ का मतलब क्या है? जिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था वो किसी किसी और डिपार्टमेंट के अंदर सेलेक्ट हो गए। मान लो
DHBBN के अंदर 10 बच्चों का नाम था शॉर्ट लिस्टिंग में और 10 के 10 PWD में सेलेक्ट हो गए। तो भाई DHBBN डिपार्टमेंट में तो किसी का सिलेक्शन हुआ ही नहीं, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ नॉट अप्लीकेबल। और जो कट ऑफ आपको इतनी डाउन दिखने लग रही होगी। जैसे इस वाले डिपार्टमेंट में देखो एग्रीकल्चर का सेक्शन ऑफिसर की कट ऑफ कितनी 48.75, ये फाइनल कट ऑफ है। और प्री की कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई थी 74.45, क्योंकि इस बच्चे का तो सभी डिपार्टमेंट में नाम आया होगा और इसने प्रायोरिटी एग्रीकल्चर की पीछे रखी होगी, तो ज़्यादातर सीट इसके अंदर खाली चली गई। इस तरीके से आप और डिपार्टमेंट में भी देख सकते हो। जैसे DHBBN के अंदर है यू आर डिसेबल एक्स सर्विसमैन 43.55 कट ऑफ थी। भाई 2 बच्चे थे, ये कहीं और सेलेक्ट हो गए होंगे। यहाँ पे मैं DHBBN में दिखाता हूँ आपको, DHBBN यू आर डिसेबल एक्स सर्विसमैन, तो कोई बच्चा इसके अंदर सेलेक्ट नहीं हुआ। सेलेक्ट नहीं हुआ का क्या मतलब है, मान लो 20 सीट थी और 10 बच्चों ने पेपर दिया, तो 10 सीट तो खाली जानी थी। तो ये इस वजह से ऐसे आपको दिखने लग रहा है। तो आधी सीट तो खाली चली गई थी, आधी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन 50-100 सीट ऐसे आपकी खाली चली गई थी। सभी सीटों पर सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर प्रॉपर 4 गुना बुलाए जाते और फिर मेरिट के हिसाब से डिपार्टमेंट अलोकेट किए जाते तब थोड़ा सा और ज़्यादा ठीक रहता। अब की बार ऐसा ना हो, कैंडिडेट रिपीट ना हो, तो 10 गुना बुलाए जाने हैं अब की बार, पूरे के पूरे JEE सिविल के एक ग्रुप के बुलाए जाएं। उसके लिए हम अभी से एफर्ट चालू करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी से एफर्ट चालू करेंगे। कट ऑफ लगने का या भाई लिस्ट आने का अब की बार हम वेट नहीं करने वाले। तो थोड़े बहुत दिन में किस तरीके से हम आगे इसके लिए काम करेंगे या क्या हम रिप्रेजेंटेशन वगैरह दे के आएंगे, वो आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। तो कट ऑफ आप देख सकते हो, ये भाई मेंस के पेपर में बैठने के लिए कट ऑफ है। जो मेन ग्रुप है उसकी दिखा देता हूँ। डेवलपमेंट एंड पंचायत जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी थी 59.69। ये किसके लिए 4 गुना के हिसाब से कट ऑफ है। अब कई बच्चे अब की बार जैसे मेरे से पूछने लग रहे हैं, सर मेरे तो 70 नंबर हैं, 75 नंबर है, मेरा नाम आएगा कि नहीं। अरे भाई पिछली बार जब 4 गुना पे इतना हंगामा हुआ था तब 60 नंबर भी कट ऑफ नहीं गई थी डेवलपमेंट एंड पंचायत की। तो आप ये मान के चलो, अगर आपके 55 से 60 नंबर हैं तो 10 गुना में आसानी से आपका नाम आ जाएगा। अगर आप कैटेगरी के बच्चे हो तो आप और कम पे आपका नाम आ जाएगा। EWS की 56 गई थी, BCB की 53 गई थी, वो BCA की 53 और BCB की 56, SC कैटेगरी की 53। तो कट ऑफ काफ़ी डाउन गई थी और ये कट ऑफ बिल्कुल उसी तरीके से गई थी जैसे हमने आपको प्रिडिक्ट करके एक्सेल के अंदर एनालिसिस करके सभी कैटेगरी का बता दिया था। तो बिल्कुल सटीक कट ऑफ आपको हम हर बार बता ही देते हैं। तो अब की बार भी आप यकीन मान के चलो 55 से 60 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए और 55 प्लस आप ये मान के चलो बाकी कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर है। एग्जैक्ट कट ऑफ तो इससे डाउन नहीं जाएगी। अगर आपके इतने नंबर हैं टेक्निकल एग्जाम के लिए आप बेझिझक तैयारी करो अपनी। तो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कट ऑफ लगी थी, लेकिन अब की बार कोशिश रहेगी पहले से ही कि भाई इस तरीके का कुछ करा जाए कि भाई एक सिंगल कट ऑफ लगे जो आपका फेवरेट डिपार्टमेंट रहता है और नंबर 1 पे जिसको भरते हैं PWD B&R, उसके लिए जनरल की कट ऑफ 65 थी, BCA की 58 और SC कैटेगरी की 58। तो कट ऑफ को इतनी ज़्यादा नहीं गई थी और ये केवल 4 गुना के हिसाब से था। अब की बार तो 10 गुना होने वाला है। तो कट ऑफ की चिंता आप मत करो, कट ऑफ कम ही जाएगी आपकी, या बेफिक्र रहो। अब क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। तो मैं 9 अगस्त 2024 वाले शिफ्ट का दिखा देता हूँ आपको, जो लेटेस्ट शिफ्ट हुई थी। तो सिंपल मैथ का क्वेश्चन है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का। कौन सी रामसर साइट 2 लेखों को आपस में जोड़ती है। तो नॉर्मली इजी आप क्वेश्चन को कर सकते हो भाई। रहीम संतू से छोटा है, रामू से बड़ा है, गार्गी से रामू बड़ा है। तो इस टाइप की रीजनिंग के क्वेश्चन थे। सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। ओनियन को जब हम छीलते हैं तो कौन सा केमिकल रिलीज होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। फिर हरियाणा जीके के रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। हरियाणा की कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो स्नेक चार्मिंग्स सांप पकड़ने के ऑक्यूपेशन से जुड़ी हुई है। तो भाई सपेरे हो गई। रेनी सीजन के अराइवल पर कौन से गीत गाए जाते हैं। तो भाई तीज के गीत गाए जाते हैं। तो इस टाइप के आसान से क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए। कंप्यूटर बढ़िया लेवल का आता है, मतलब बढ़िया तो क्या, ग्रुप 56-57 में और बढ़िया आता है। JEE के अंदर नॉर्मल आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या नॉर्मल यूट्यूब वीडियो से देख के चले जाओ तो आपका काम चल जाएगा। ऐसा कंप्यूटर आता है। .com भाई वेबसाइट के अंदर लिखा होता है। तो उस चीज़ का क्या मतलब है। क्लिप बोर्ड किस चीज़ के लिए काम आता है भाई, जो आप कॉपी पेस्ट करते हो वो क्लिप बोर्ड के ऊपर हो जाता है। खजियार लेक कहाँ पे है। 6 पर्सन एक सर्कल के अंदर बैठे हैं, वो इसके लेफ्ट है वो राइट है। तो इस टाइप की रीजनिंग के क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट के अंदर बैकग्राउंड फिल करने के लिए आप कौन से ऑप्शन के अंदर जाओगे भाई, डिज़ाइन के अंदर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके वो हम करेंगे। एक्सेल के अंदर रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेल बोलते हैं। तो नॉर्मल आपने कंप्यूटर चलाया तो आप कर सकते हो, बट शॉर्टकट
की टू गेट A1 एक्टिव सेल इन MS एक्सेल। A1 जो सेल होता है यानी पहले नंबर वाला सेल होता है, उसके ऊपर जाने के लिए आप क्या की दबाओगे, तो कंट्रोल प्लस होम दबाओगे तो पहले नंबर का सेल आ जाएगा एक्सेल के अंदर। रैम और रोम के बारे में क्वेश्चन आए हुए थे, अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन थे इसके अंदर, 28 नंबर क्वेश्चन से आपका टेक्निकल शुरू हो जाता है। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, टोटल आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे नॉन टेक्निकल के। लेकिन जब आपको मैं रियल पेपर दिखाने लग रहा हूँ केवल कितने 27 क्वेश्चन है। उसके बाद सोम के क्वेश्चन आप देख सकते हो भाई, मैक्सिमम शेयर फोर्स किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पे होएगा। फिर बढ़िया लेवल के भी क्वेश्चन थे इसके अंदर, आप ये मत मान के चलना बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। इफ फॉर ए सर्टन पॉइंट इन ए बीम बेंडिंग मूवमेंट आपका कांस्टेंट है, तो शेयर फोर्स उस सेक्शन के अंदर क्या होगा भाई, बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट है तो शेयर फोर्स आपका 0 हो जाएगा। 34 क्वेश्चन देखिए भाई, एक इस टाइप की बीम है, उसके ऊपर 3 लोड लगाए गए हैं L/3 इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, तो इसके अंदर क्या आपसे पूछा गया है, अच्छा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आपको बताना, तो इसको आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करे जाएंगे, जो आपकी बुक भी होगी भाई, पूरा डायग्राम होगा, सिमेट्री की वजह से ऐसे है, और भाई मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। 35 क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस किसी पॉइंट के अंदर P1 और P2 है, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस जहाँ के ऊपर मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस होगा किसके इक्वल होगा, तो पूरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना। रिजल्टेंट स्ट्रेस नॉर्मल का स्क्वायर प्लस शीयर का स्क्वायर। वैसे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आप वैसे भी याद करके रख सकते हो। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन आ गया, स्वेलिंग ऑफ ब्रिक हम किस नाम से जानते हैं, ब्लोटिंग के नाम से। साउंडनेस टेस्ट हम सीमेंट का किस लिए करते हैं, ताकि फ्री लाइम कंटेंट उसका हम बता सकें। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है भाई, वाटर सीमेंट रेशो की। रीइंफोर्समेंट जो बार होते हैं उसको हम किसके जरिए बैंड करते हैं, डाई एंड जिग्स की मदद से बैंड करते हैं। सिलेंडरनेस रेशो स्टील मेंबर का क्या होता है, RC स्लैब में माइल्ड स्टील हम कितना यूज करते हैं। इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन कब अप्लीकेबल होती है, जब हमारा फ्लो क्या हो, स्टेडी हो। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, रो ए भी कॉन्स्टेंट होता है। स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन ये सारी की सारी इक्वल होती हैं किस केस में, स्टेडी फ्लो के अंदर। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, G-1/1 + E। वेंचुरी मीटर को कब यूज करते हैं, सडन एनलार्जमेंट होती है अगर किसी पाइप के अंदर, तो हेड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, V1 - V2 होल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दी सोयल प्रेशर कंटेंट ऑफ सोयल अप टू दी फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी तक भाई आपको वाटर कंटेंट लेके आना है, तो आपको कितना पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो सोयल मॉइस्चर डेफिशिएंसी भाई जितनी उसके अंदर डेफिशिएंसी उतना आपको पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो नेशनल हाईवे होते हैं उसके अंदर मिनिमम पेवमेंट विड्थ कितनी होती है, 7.7 मीटर होती है। बॉटम मोस्ट लेयर पेवमेंट की क्या क्या लाती है, ड्यूटी डेल्टा और भाई बेस पीरियड के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है। ड्यूटी इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की वैल्यू बतानी है, अगर मैग्नेटिक बियरिंग की ऑप्शन 350 डिग्री है, तो ऐसे से बढ़िया क्वेश्चन आपके सर्वे से सभी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। क्रॉस हेयर इन सर्वे टेलीस्कोप आर फिटेड, भाई कहाँ पे फिट करे जाते हैं, आईपीस के फ्रंट में फिट करे जाते हैं। कंटूर इंटरवल किसके प्रोपोर्शनल होता है, क्लिनोमीटर का यूज हम किस लिए करते हैं। करेक्शन ऑफ स्लोप किसके प्रोपोर्शनल होता है। इन सीमेंट हम किससे बनाते हैं, तो जिप्सम और एलम की मदद से बनाते हैं। रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो रेडियस इज इक्वल टू 17/19 डिवाइड बाई 3 4 डिवाइड बाई डी, अगर 30 मीटर की चेन है। फिर आखिरी में कुछ नॉन टेक्निकल के सवाल फिर दोबारा से पूछ लिए इन्होंने, क्योंकि वहाँ शुरू में पूरे नहीं हुए थे ना। रमेश के पास 320 रुपये हैं, 3/4 से उसने एक आर्टिकल खरीदा, ये करा उसने। 96 क्वेश्चन देखो, ट्रेसिंग पॉइंट को अगर हम सर्कल के साथ भाई मूव करते हैं, तो वो वाला सर्कल आपका क्या कहलाता है। दो ट्रेन ऐसे से मूव करने लग रही हैं, इंडो ग्रीकिंग ऑफ बैक्टीरिया, जिसने 190 से लेकर 180 तक राज किया, उसका नाम क्या था, एगोथक्लस। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। ये आपको 18 फरवरी वाले शिफ्ट का पेपर देख सकते हो। इसके अंदर तो पूरा का पूरा बिल्डिंग मटेरियल आप कह सकते हो, ड्राफ्ट्समैन वाला पेपर कॉपी कर दिया था। विच टाइप ऑफ पेंट इज अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म एंड कंसिस्ट ऑफ वाइट सीमेंट पिगमेंट एंड अदर एडिटिव, तो सीमेंट पेंट। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर बी लेटर का क्या मतलब है, बैरल। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। तो भाई ऐसी वॉल के लिए भाई जिस पे प्लास्टर किया जाना, कौन से टाइप की ब्रिक का हम यूज करेंगे, सेकंड क्लास ब्रिक का यूज करेंगे। व्हाट इज कनाल इन इरीगेशन सिस्टम, कनाल हम किसको बोलते हैं।
कंप्यूटर साइंस के खतरनाक क्वेश्चन भी थे। 56 नंबर क्वेश्चन देखो, जनरल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्लिट डाटा टाइप कन्वर्टेड इन पाइथन इज न्यू डाटा टाइप इनटू एक्सप्रेशन। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप कहाँ से कर पाओगे, तो उनको आप छोड़ भी सकते हो। टी स्क्वायर क्या होता है, मसालों का राजा किसको कहा जाता है। तो इस तरीके का पेपर आएगा, आसान क्वेश्चन भी रहेंगे, मुश्किल क्वेश्चन भी रहेंगे, मिक्स सा रहेगा पेपर। HSC बढ़िया बनाती है, आप उस चीज़ की चिंता ना करें। और तैयारी कैसे करनी है वो मैंने आपको बता ही दी है, आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी तैयारी करने के अंदर। और मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं। टेस्ट आप लगाना चाहते हो तो AE सिविल क्लब हरियाणा, इसको आप ज्वाइन कर लेना। नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हो, HSC HPSC सक्सेस मंत्र आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की यूट्यूब के ऊपर आप हमको ज्वाइन कर सकते हो, हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम, इस वाले यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये हमने नया यूट्यूब चैनल बनाया स्पेशल हरियाणा एग्जाम्स के लिए। और बहुत जल्दी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सरप्राइज क्लास लेंगे आपके लिए। मतलब एक इस टाइप का इनिशिएटिव है, आपने ना तो SSC के किसी टीचर को ऐसा करते हुए देखा हुआ, ना हरियाणा के किसी, हरियाणा के जो टीचर भाई टेक्निकल के बहुत कम है, उनको तो देखा ही नहीं होगा। तो बिल्कुल नया कंसेप्ट है, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिए। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया, आप इसको देखना चाहो या जो भी मैंने आपको PDF बताई है वे सारी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में कोई भी भाई अगर समस्या होती है, दिक्कत आती है, तो आप अपनी बात हमारे साथ रख सकते हैं, उसको सॉल्व करने का भाई हम पूरा पूरा कोशिश करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।